तो आदमी का होता है यहाँ नहीं बैठने से, अर्थात सत्संग में नहीं बैठने से, संतों की शरण में नहीं जाने से प्रतिक्षण जीव का नुकसान होता है। सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बैठ गए तो जो कुछ छोड़े हैं वे तो मिलेंगे ही, और जो आज तक नहीं मिल पाया है, जिसके नहीं मिलने से सब कुछ के मिलने पर भी दुखी हैं, वे भी दुर्लभ दुर्लभ पदार्थ यहाँ आप लोगों को मिलेंगे। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा था, हे आचार्य, किं दुर्लभम लोके, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है, जिससे दुर्लभ कुछ हो ना सके? क्या दुर्लभ है इस संसार में? बढ़िया से आप लोग सुनिएगा। किं दुर्लभम लोके, आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत के अद्वितीय महापुरुष थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, सुनो, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? और उन्होंने एक ही पदार्थ को दुर्लभ नहीं बतलाया, 5 पदार्थ को दुर्लभ बतलाया है। पहला पदार्थ क्या है? आचार्य शंकर कहते सद्गुरु। मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का मिलना सबसे दुर्लभ है। इससे दुर्लभ कुछ भी नहीं है। बिहार झारखंड में तो पता नहीं, लेकिन जब मैं पंजाब के लोगों को, गुजरात के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, अदर स्टेट के लोगों को दीक्षा बतलाता हूँ और गुरु महाराज के विषय में बतलाता हूँ, तो वे लोग अत्यंत खुश होकर कहते हैं, महाराज, हमने हजारों हजार जन्म पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तप किए हैं, जो हमारे जीवन में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस ऐसे सद्गुरु मिले। पैर के अंगूठे के बल हमने हजारों हजार जन्म तप किया है, तब ऐसे सद्गुरु मिले। लेकिन हम आप लोग तो स्टेशन के बगल में जन्म लिए हैं, इसीलिए ट्रेन छूट रही है। नहीं तो इस ट्रेन के महत्व को, इस स्टेशन के महत्व को दुनिया के लोग आज समझ रहे हैं। गंगा के तट पर रहने वाले नल में स्नान करते गंगा जल के महत्व को नहीं समझते। पिछले साल मैंने गंगोत्री में ध्यान का शिविर लगाया था, बिल्कुल गंगा के तट पर शिविर लगाया था। वहां का गंगा जल बर्फ पिघल कर बनता है। जो वहां रहने वाले लोग हैं कभी गंगा जी में स्नान नहीं करते।
पानी को गर्म करके बंद कमरे में स्नान करते हैं। दुनिया भर के लोगों को मैं देखता था बर्फ के समान शीतल जल में जैसे तैसे 2-4 जग लेकर के वे स्नान कर लेते थे, फटाफट जाते थे पूजा करने के लिए। दूर दूर के लोग भयंकर शीतल जल में स्नान करते थे। वे लोग गंगा के महत्व को जानते हैं। तट पर रहते 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 फिर धीरे धीरे महत्ता समाप्त हो जाती है। हाँ, जन्म जन्म का संस्कार जिनका प्रबल रहता है, तट पर रहकर भी महत्व को समझता है। कोई कोई बिरले महापुरुष संत महापुरुषों के नजदीक रहकर इनके महत्व को समझते हैं, नहीं तो धीरे धीरे मानवीय बुद्धि आ जाती है। ऐसे ही हमारे तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ज्यादा नजदीक में रहना भी ठीक नहीं होता, एक सीमित दूरी होनी चाहिए। हम लोगों का अहो भाग्य है, जन्म जन्म का किया हुआ पुण्य है जो हमें गुरु महाराज के ऐसे सदगुरु प्राप्त हो। मैं आप लोगों से सच सच कहता हूं, आंख खोल करके 10 दिशाओं को मैं देखता हूं तो गुरु महाराज की कृपा से हमें कहीं दुख नजर नहीं आता है। यह गुरु महाराज की कृपा है। पहुंचे हुए सदगुरु मिल गए, तब भी यदि हम दुखी ही हैं तो जानने में आता है कि हम सदगुरु के महत्व से बहुत दूर हैं। यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, वह नहीं मिला। सारे विश्व ब्रह्मांड के खजाने की चाबी पकड़ाने वाले हमें जीवन में मिल गए, तब भी हम दुखी ही हैं। अखिल विश्व के मालिक परमात्मा का दर्शन कराने वाले हमें जीवन में मिल गए, तब भी हम दुखी हैं। शरीर संसार के बंधनों से छुड़ा देने वाले सदगुरु हमें जीवन में मिल गए, तब भी हम दुखी ही हैं। समस्त सुख का केंद्र यह चेतन आत्मा ही है। इस आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले हमें सदगुरु मिल गए, तब भी हम दुखी ही हैं। हमारे जैसा संसार में भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता है। मेरे से तो राजस्थान में एक भक्त ने पूछा था, महाराज बचपन से आप महात्मा बने हो, बताओ आपको अब तक में क्या मिला। मैंने कहा यदि मैं बता दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा। मुझे मिला, मैं मौज ले रहा हूं, आपको क्या मिल जाएगा। अरे महाराज, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मुझे विश्वास हो जाएगा कि जो आपको मिला है सो हमको भी मिल जाएगा। आपको जब मिला है तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। आप बताओ तो सही, आपको क्या मिला। मैंने कहा, हमें जीवन में सबसे बड़ा दलाल मिल गया। उनको सुनकर बड़ा अटपटा लगा। महाराज आप कहते हो सबसे बड़ा दलाल मिल गया, क्या आप बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं सत्य सत्य बोल रहा हूं, मुझे जीवन में सबसे बड़ा दलाल मिल गया। क्या इसका मतलब हुआ। मैंने कहा, पहले दलाल का मतलब बतलाओ क्या होता है। अरे दलाल तो दलाली करता है, खेत की बिक्री करवाता है, घर मकान की बिक्री करवाता है। आजकल तो शादी वगैरह में भी दलाली चलती है, 1-2% कमीशन लेता है, खेत की बिक्री करवा देता है, मकान दुकान की बिक्री करवा देता है, शादी वगैरह करवा देता है।
जो जितना उलझा हुआ मामला होता है उस मामला को सुलझाने में उतना अधिक कमीशन लेकर के सुलझा देता है। यही दलाल का काम है। मैंने उस भक्त से पूछा, एक बात बता, इस जीवन में सबसे उलझा हुआ मामला कौन सा है, जिससे उलझा हुआ मामला कोई भी नहीं हो, अथवा जिस मामला के सुलझ जाने पर जीवन में कभी उलझन आए ही नहीं, वह कौन सा मामला है? सबसे उलझा हुआ मामला, जिससे उलझा हुआ मामला दुनिया में कोई नहीं। तब तो मेरा मुंह देखने लगा। सबसे उलझा हुआ मामला, सबसे उलझा हुआ मामला को जो सहज रूप में सुलझा दे वह दुनिया का सबसे बड़ा दलाल होगा। सबसे उलझा हुआ मामला कौन सा? महाराज आप ही बताओ। मैंने कहा, परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सबसे उलझा हुआ मामला है। 3.5 हाथ का शरीर हम लोगों का है। इस 3.5 हाथ के शरीर में ही हम रहते हैं। पक्का विश्वास है कि नहीं है? इस शरीर के अंदर में हम रहते हैं, सबको पक्का विश्वास है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक होते हुए सबसे परे, सारी सृष्टि के कण कण में व्यापक है, तो हमारे अंदर में भी है। सब जगह परमात्मा है तो हमारे अंदर में भी है कि हमारे अंदर को छोड़ करके है? ईशावास्योपनिषद के ऋषि कहते हैं, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास बाह्यतः तत् ए जति। परमात्मा चलते हैं, तत् न ए जति, वे नहीं चलते हैं। अज्ञानियों के परमात्मा चलते हैं, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका। अज्ञानियों के परमात्मा चलते हैं, अज्ञानियों के परमात्मा न ए जति, वे नहीं चलते। एक तिल के बराबर भी उनसे खाली हो तब तो चलनात्मक क्रिया हो। सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत है, अनंत है, असीम है, अखंड है, कहीं से खाली है ही नहीं जो चलेंगे। सब जगह है तो चलेंगे कैसे? अज्ञानियों के परमात्मा चलते हैं, फिरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन ज्ञानियों का परमात्मा सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त, न एजति तद्दूरे। अज्ञानियों के परमात्मा बहुत दूर में, कोई मथुरा जा रहे हैं, कोई वृंदावन जा रहे हैं, कोई कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, कोई पुष्कर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ज्ञानियों के परमात्मा, कबीर कहते हैं, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। तत् न एजति तद्दूरे तद्वंत के। सबसे नजदीक यदि कुछ है संसार में तो परमात्मा, उनसे नजदीक कुछ भी नहीं हो सकता।
सबसे नजदीक को देखना सबसे कठिन काम है। आंख देखिए हम लोगों के पास में है, तिनका पड़ जाए तो दूसरा कोई निकालता है, हमें सूझता ही नहीं। सबसे नजदीक को देखना सबसे कठिन काम है, सबसे दूर को भी देखना सबसे कठिन काम है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे को देखना सबसे कठिन काम, और नैनों के तिल में ज्योति उनकी, उनको भी देखना सबसे कठिन काम। सबसे नजदीक शास्त्रकार कहते हैं तदंतरस्य सर्वस्य, तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंदर में है, कोई भेदभाव नहीं। परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं। तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंदर में है। और तदु सर्वस्या से बाह्यता, और सबके बाहर। मेरे कहने का भाव है कि 3.5 हाथ के अंदर में हम भी रहते हैं और हमारे परमात्मा भी रहते हैं। दोनों कितनी दूरी पर दोनों रहते हैं? आत्मा और परमात्मा इस 3.5 हाथ के शरीर में कितनी दूरी पर रहते हैं? आत्मा पेट में, परमात्मा माथे में। आत्मा शरीर की दाईं तरफ, परमात्मा बाईं तरफ, कितनी दूरी पर रहते हैं? महाशिवरात्रि का त्योहार था। तिरुवन्नामलई में, तमिलनाडु के पास यह स्थान है। तिरुवन्नामलई में महर्षि रमन रहते थे। वहाँ बहुत बड़ा शिव मंदिर है। मैं 2-3 बार गया। दुनिया भर के भगत लोग जाते हैं शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए। पास में ही एक गुफा में महर्षि रमन रहते। जो वहां जाते महर्षि रमन का भी दर्शन करते। शिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग महर्षि रमन से मिलने को गए। मिलकर उनसे कहते, महाराज दुनिया भर के लोग शिव जी का दर्शन करने के लिए आए और आप यहाँ गुफा में बैठे हुए, आप क्यों नहीं दर्शन के लिए जाते? महर्षि रमन ने कहा, दर्शन करने के लिए तो उनको अपने से अलग करना पड़ेगा। दर्शन करने के लिए उनको अपने से अलग करना पड़ेगा, उनको आगे खड़ा करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकाल करके उनको आगे खड़ा करना पड़ेगा, तब तो दर्शन होगा। ऐसा काम मैं नहीं करता। जो हमारे साथ में ही है, हमारे अंग संग है, जहाँ से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है वहीं पर वे विराजमान है, तो फिर उनको अलग करके दर्शन करो, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन इस गहराई को भक्त लोग नहीं समझ पाए। उनसे बहुत आग्रह किया, महाराज आप भी मंदिर में चलो, आप भी मंदिर में चलो, सब मिलकर दर्शन करें। चलो कोई बात नहीं। महर्षि रमन चले गए। वे एक किनारे खड़े हो गए, बाकी सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। बीच बीच में महर्षि रमन की तरफ भी देख रही है, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये न हाथ जोड़ते न सिर झुकाते, चुपचाप काठ की तरह खड़े हैं। लोगों ने इनसे कहा, महाराज आप क्यों नहीं प्रणाम करते? महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो हम 2 से 1 बन पाए हैं, अब फिर 1 से 2 करना चाहते हो?
बड़ी मुश्किल से दो से एक बन पाए हैं। गुरु महाराज की वाणी के अनुसार, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते।